वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आज का मेरा रेसिपी होने वाला है पोहा, जो कि आप लोग शाम के नाश्ते के लिए इजीली घर पे बना सकते हैं और बस 10 मिनट में आपका पोहा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसे घर पे। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पोहा लिया है। पहले मैं पोहे को अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। इसे पानी से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूँगी, थोड़ा सा खट्टा खट्टापन आएगा इसमें। अब मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, जो कि मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं हाफ टेबल स्पून सरसों ऐड करूँगी। ये मेरा सरसों अच्छे से लाल हो जाएगा। अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये मेरे देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुका है। मैं 1 कप बादाम ले ली थी। ये मेरा बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप्स किए हुए। ये मेरा प्याज अच्छे से हल्के ब्राउन हो जाएगा। ये मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं स्लाइस किए हुए यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये मैं थोड़ा सा आलू ले रही हूँ, चॉप्स किए हुए मेरे आलू, मैं इसमें ऐड कर दिया आलू को। अब मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर ले। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून मेरा चाट मसाला है। मेरे सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ली। अब मेरे चॉप्स किए हुए टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को अच्छे से मिला ले। मेरा टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पोहा ऐड कर रही हूँ। मैंने जो पोहे को भिगो के रखा था। अब मैं पोहे को अच्छे से मिला लूँगी। मेरा पोहा अच्छे से मिल रहा है। ये मैं सिंपल स्टाइल में ये मेरा पोहा अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मिक्सचर। 1 कप मैंने मिक्सचर लिया है। मिक्सचर से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर यूज़ करें मिक्सचर का। ये मेरा पोहा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे प्लीज़ गाइस। सिंपल पोहा शाम के नाश्ते के लिए पोहा बहुत अच्छा होता है। पोहा एकदम टेस्टी होता है। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।